Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. In our previous class, we have learnt about the two thermometers. One is laboratory thermometer and the other one is clinical thermometer. और इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हमने देखा. Today we are starting with the transfer of heat, है ना? So what do you understand from the title transfer of heat? ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. किसका शिफ्ट होना? हीट का, गर्मी का, ऊर्जा का, है ना? गर्म ऊर्जा, हीट एनर्जी का. लेट अस सी हाउ व्हाट इट इज़. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both the cases the heat flows from hotter object to a colder object. In fact, in all the cases heat flows from a hotter object to a colder object. How does this heat flow? Let us investigate with the help of one activity. Take a rod or a flat strip of metal, जैसे एक्टिविटी 4.6 आपकी टेक्स्ट बुक में है. Say of aluminium or iron. Okay. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be nearly equal distances. Figure 4.7. Compare the rod, clamp the rod to a stand. If you do not have a stand, you can put one end of the rod in between the bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? The process by which the heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Okay? See, हमेशा हीट जो होती है वो गर्म चीज़ से जो चीज़ ठंडी होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है. आपने सर्दियों में देखा होगा ना, आप बाहर से आते हो राइट, तो आप क्या ठंडे होते हैं तो आप अपने फ्रेंड को या घर वालों को ऐसे गाल के ऊपर टच कराते हैं ना, देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हैं, है ना. तो वो ठंडक जो होती है वो आपके ठंडक में से यहाँ पर इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई, है ना, तब उसको पता चला. राइट. दूसरा एग्जाम्पल एक्टिविटी ये है कि कोई भी एक एल्यूमिनियम का या आयरन का एक रॉड लो, उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस अगर एक यहाँ पर रखा है तो 2 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा, तीसरा 2 सेंटीमीटर छोड़ के, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के, फिर 2 सेंटीमीटर के, ऐसे 5-6 मोमबत्ती, या तो मोमबत्ती या तो उसके ड्रॉप्स डाल के रख दो, वैक्स के पीसेस चिपका दो इसके ऊपर थोड़े थोड़े डाल के, है ना, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर. फिर इसको किसी भी एक स्टैंड या क्लैंप में ऐसे फंसा दो. राइट. और ये सपोज़ एक मोमबत्ती है. राइट. और ये मोमबत्ती को चालू करके यहाँ से रख दो. राइट. तो मोमबत्ती तो चालू है, गर्म है ना, तो मोमबत्ती की हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी पहले, है ना. थोड़ी देर बाद ये रॉड गर्म होने लगेगा, तो यहाँ पर जो पहले हमने मोमबत्ती चिपकाई थी या वैक्स का पॉइंट डाल रखा था वो धीरे से गिर जाएगा नीचे. क्यों? क्योंकि हीट लगने लग गई. फिर टाइम देखो,
थोड़ी देर बाद जो हमने 4 सेंटीमीटर के ऊपर रखी थी मोमबत्ती को वो गिर जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद और टाइम देखो 6 मिनट होगी तो तीसरी मोमबत्ती है वो गिर जाएगी, फिर चौथी और फिर सब गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर कैंडल जला रहे हैं, है ना, तो यहाँ की मोमबत्ती गिरे हो तो समझ में आते, लेकिन ये मोमबत्ती क्यों गिरी लास्ट वाली? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने हीट इसको गर्म किया तो हीट यहाँ से फिर आगे बढ़ती है ना, क्यों? क्योंकि ये तो गर्म हो गया तो इसके बाजू वाला ठंडा है तो उसको गर्म करेगी, फिर इसके बाजू वाला ठंडा है तो उसको गर्म करेगी, फिर ये ठंडा है तो इसको गर्म, ऐसे करते करते पूरा रॉड गर्म हो जाएगा और वो सारे के सारे वैक्स के पीस नीचे गिर जाएंगे। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? कंडक्शन, है ना, कि जहाँ ठंडे एंड से गर्म एंड से ठंडे एंड तक हीट जो होती है वो फ्लो होती है। नदी में कैसे पानी बहता है और बह के समुंदर में मिल जाता है ना, पहाड़ों के ऊपर बारिश गिरेगी, राइट, वो बह के नदी में जाएगा और नदी बह के मिल जाएगी समुंदर में, तो वो कैसे एक फ्लो होता है ना। उसी तरह हीट का जो गर्म एंड से लेके ठंडे एंड तक जाएगी हीट, उस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। अभी गुजराती में, है ना, एक बर्तन होता है जिसमें हम मम्मी खाना बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? तपेली, है ना। अब उसकी बात क्या है, तपेली उसका क्यों नाम पड़ा? जब उसको गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगी, इसके लिए उसका नाम है। उसको टच करोगे वो तो बोलेंगे ना ये तपी हुई है, तपेली है, राइट। लेकिन अगर उसके अंदर पानी भी भर के रखोगे ना तो अभी आप यही बोलोगे तपेली में पानी भरा रहे, तो क्या वो गर्म है पानी? नहीं ना, बट उसका नाम ही ऐसे पड़, क्योंकि उसको हमेशा हम गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रखते हैं गर्म करने के लिए, वो गर्म ही रहती है, इसके लिए उसका नाम पड़ गया तपेली, राइट। अभी तो बच्चे लोग वो होते हैं ना जो बाल कटाने जाते हैं, वो क्या करते हैं? तपेली पहना देते हैं सर के ऊपर, फिर तपेली के बाहर जो बाल निकलते हैं उसको काट डालते हैं गोल शेप में, तो बच्चे लोग चिढ़ाते भी हैं कि तपेली कट करवाया है इसने, है ना। ओके, जोक्स अपार्ट, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो प्रोसेस है उसका नाम है कंडक्शन। डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? You may have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. जो पैन होता है डोसे का, है ना, तो बीच में राउंड जैसा होगा, फिर एक हैंडल निकलेगा और वो हैंडल जो है या तो लकड़े का होगा या प्लास्टिक का होगा। ऐसा क्यों? लोहे का ही क्यों नहीं रखा हुआ है? क्योंकि जब गैस गर्म होगा तो वो पैन जो बीच में है वो गर्म होगा और फिर उसकी वजह से वो हैंडल के ऊपर भी हीट आ जाएगी, तो आप हैंडल नहीं पकड़ पाओगे, है ना। लेकिन आपको तो पकड़ना है, इसके लिए उसका हैंडल जो है वो वुडन का होता है या प्लास्टिक का होता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, और तब तक तो हम उसको उतार के रख भी देते हैं, राइट। ओके, सो एक एक्टिविटी करेंगे। हीट द वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in the hot water. Wait for few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table. The materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily, they are known as insulators of heat. इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टिविटी करनी है हमको। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे और बीकर के अंदर गर्म पानी भर के रख देंगे, एकदम गर्म पानी, राइट। फिर उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें डालेंगे, वुडन की पेंसिल, प्लास्टिक की सीज़र, लोहे का रॉड, राइट।
फिर थोड़ी देर बाद हम ऊपर के हिस्से को टच करेंगे, राइट। तो इसको टच करेंगे तो महसूस होगा गर्म हुआ है कि नहीं, इसको टच करेंगे पता चलेगा गर्म हुआ है कि नहीं, पेंसिल को टच करेंगे पता चलेगा गर्म हुआ है कि नहीं, राइट। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो गर्म हुए होंगे और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो बिल्कुल ही गर्म नहीं हुए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हीट को पास होने देते हैं अपने से ईजीली, आराम से हीट उसके अंदर से पास हो जाती है। ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, राइट। और दूसरे मटेरियल्स जो हीट को पास होने नहीं देते, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, राइट। तो जिसमें से हीट आसानी से पास हो सकती है, दे आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट, and the materials which does not allow heat to pass through them, they are known as insulators of heat. ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि प्लास्टिक की स्केल जो है वो इंसुलेटर है, लोहे का रॉड है वो कंडक्टर है, वुडन की स्केल है वो इंसुलेटर है। इसीलिए तो पेन का हैंडल जो है वो किससे बना हुआ होता है, वुडन से बना हुआ होता है, राइट। ओके, अब एक और एक्टिविटी करें।